Hello everyone, welcome to Sports Trend and it's T20 बैठक खुश आमदेद तमाम लोगों को इस प्रोग्राम में। और बहुत अरसे बाद आना हुआ, थोड़ी सी मसरूफियत चल रही थी, लोग इधर उधर बिजी थे, तो वर्ल्ड कप जो है एक इंतहाई दिलचस्प आखिरी मरहल में शामिल हो गया। सबसे पहले बहुत खुश आमदेद हमारे जनाब अशर जैदी को, जो खुश बड़े लग रहे हैं आज। और आमिर भी जो है वो एक नए बैकग्राउंड के साथ आ गए हैं गाँव में। आमिर, खुश आमदेद प्रोग्राम में। अच्छा तो थैंक यू जब भाई। आप किसी थर्ड टीम का मैच देखें ना तो बड़ा मजा आता है। आप रिलैक्स कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा छेड़छाड़ भी लोगों के साथ कर रहे होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। अब यही कल अगर इसी तरह का मैच हो, अल्लाह करे इसी तरह का टेंस मैच हो, तो फिर हालत खराब होती है, होंठ खुश्क हो रहे होते हैं, टांगे कांप रही होती हैं, उंगलियां भी टाइप करते हुए साथ नहीं देती, लिखते आप कुछ हैं, लिखा कुछ जाता है। तो आज सही बड़ा है। केयर फ्री माहौल था। लेकिन हाँ, ये बात मैं मानना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा अप एंड डाउन था, एक्सपेक्टेशन पता नहीं क्या थी, एक एक बॉल पे गेम का सिनेरियो चेंज हो रहा था। बट एट द एंड मेरे आई एम श्योर आमिर बहुत कुछ कहना चाहेंगे। मैं ये कहूंगा दिस वाज अ ट्रूली वर्थ सेमीफाइनल। जैसा आप नेल बाइटिंग मैच देखना चाहते हैं, आसान अल्फाज में पैसा वसूल। जबरदस्त। आमिर, क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी अशरफ भाई ने बोला कि पैसा वसूल मैच था, बहुत ही ज़बरदस्त अप्स एंड डाउन्स के साथ। स्टार्ट अच्छा नहीं था न्यूजीलैंड का भी, इंग्लैंड का स्टार्ट अच्छा था, लेकिन बीच में विकेटें गिरना शुरू हो गई उनकी। तो एक मोमेंटम इंग्लैंड ने नहीं पकड़ा, जिसकी वजह से आई थिंक उनका जो है मोरल, आई गेस पिछले मैच से वो कैरी ऑन नहीं कर पाए। लेकिन बहुत ही आला उम्दा मैच हुआ और देखकर मजा आ गया मैच। वाकई फारूक भाई, जो अच्छी जी। चीज हम लोग ने देखी ना, बड़े मजे की बात है कि वो जो फिलिप हैं, उनके डेल फिलिप, क्या फील्डर है जनाब। उससे जब इनिंग्स ब्रेक में पूछा गया कि 166 का टारगेट है, कैसा टारगेट है, अचीव कर लेंगे, तो उसने कहा था हमारा टारगेट है कि हम एक ओवर पहले इसको खत्म कर अचीव कर लेंगे। हाँ। तो मतलब क्या दिमाग चल रहा है भाई, कितनी प्लानिंग चल रही है, क्या हो रहा है। यहाँ तो हम ऑन एयर जाने से 5 मिनट पहले सोचते हैं कि यार मुंह धो ले, कपड़े पहन ले, कुछ कर ले। वहां वो इनिंग्स ब्रेक में डिसाइड कर चुके थे कि एक ओवर पहले हम इसको निपटा देंगे, और तकरीबन आप देखें तो वही उन्होंने काम किया और मैच निपटा दिया। सो द लेवल ऑफ होमवर्क दैट्स गोइंग इनटू देयर प्रिपरेशन, नॉट ओनली न्यूजीलैंड इंग्लैंड दोनों, तो वो एक कमाल चीज है। बहरहाल हमारी टीम भी अच्छी है, लेकिन न्यूजीलैंड ने जनाब खतरे की घंटी बजाती है। पहले हम समिट ऑस्ट्रेलिया पूरा करें, तो उसके आगे न्यूजीलैंड भी जो है वो मुंह खोले खड़ा होगा। अच्छा, पहले इससे पहले क्या कल के मैच के ऊपर आए, ये बताओ कि क्या ये बदला ले लिया न्यूजीलैंड ने अपने वर्ल्ड कप फाइनल का? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बदला T20 वर्ल्ड कप है, इसका थोड़ा सा चेंज कर लें। अच्छा, ठीक बदला है, T20। ये अच्छा, T20 नया अगर ये नया बदला ऐड जो आएगा वो, कब्जा वो करे इसको। नया ऐड जो आएगा वो आएगा बदला बदला, जी हाँ, नॉट मौका आप मौका। आपने भी मेरी पेमेंट नहीं की थी, मैं अगले मैच में उसका आपसे बदला लूंगा, बेफिक्र रहिए। अब हम बदला बदला खेलेंगे। यार, हम तो वो हैं कि पेमेंट भी नहीं देते और कढ़ाई भी खा लेते हैं बंदे हाँ, कढ़ाई से। भी खा लेते हैं। लेकिन सर बड़ा मजेदार गेम। और अगर आप अगेन डैरल मिचेल की इनिंग्स को देखें, हाँ। एक कि किस तरह उसने बैठ के एक एक बॉल को, सिचुएशन को नोट करते हुए, और मुझे सबसे अच्छी बात जो आज दोनों टीमों की लगी कि उसमें कोई लप्पे नहीं मारे गए, कुछ हड़बड़ा के शॉट्स नहीं खेले गए। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, अगर छक्का भी मार रहा है तो मिडल ऑफ द बैट से आ रहा है, कवर पे शॉट जा रहे हैं। डेविड मिलान की आप इनिंग्स देखें कि मुझे उसको देखते हुए कहीं कहीं जो है वो सईद भाई, बल्कि कहीं क्या बहुत ज्यादा सईद भाई याद आ रहे थे कि जिस तरह उन्होंने आया था, बॉल को टाइमिंग करना शुरू किया था, गैप्स में निकाल रहा है। तो एक प्रॉपर क्रिकेटिंग मैच, एक प्रॉपर क्रिकेट के एथिक्स के साथ, लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग। तो वो जो हमारे यंगस्टर्स में हो गया कि जी जाओ पहले बॉल से लॉन्ग हैंडल पकड़ो और घुमाना शुरू कर दो बल्ले को कुल्हाड़ी की तरह, वो चीज नहीं थी। प्रॉपर क्रिकेटिंग मैच शॉट जो है वो देखने को मिल रहे थे। जीशान उस्मान सिद्दीकी कराची से कह रहे हैं कि रिवेंज 2019 इन्होंने नाम दिया। भाई जुस्मान, तुम जिस तरह रेस्टोरेंट्स के नाम डालते हो ना, तुमने ये अपने डाल दिया। जी जी। और ये भाई पूछ रहे हैं कि फरूक भाई कल का क्या सीन है? आमिर, बताओ भाई कल का क्या सीन है? हाँ, कल कल नाश्ता का आप करा रहे हैं कल का आमिर, फरूक भाई नाश्ता करा रहे हैं अपने घर पे। हाँ बिल्कुल, पक्का यहाँ पक्का। सुबह सारे दोस्तों को बता दें, कराची वालों को, पाकिस्तान हाँ, वालों को, यहाँ सुबह 9 बजे मैच शुरू हो जाएगा। तो फारूक भाई जो है अंडा पराठा अपने घर पे खिलाएंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल अपने अपने घर पे नहीं, खाएं अंडा हम लोग। पराठा, अंडा पराठा ही खिलाएंगे बस। तो और क्या फारूक भाई से उम्मीद करते हो। भाई तुम लोगों को दावत दी थी, हलवा पूरी सब चीज नहीं आए, अब ऑर्गेनाइजर्स ने तुम लोगों के जो ईमेल पे पाबंदी लगा दी है। अरे अच्छा अच्छा। नहीं यार। तो बहरहाल नहीं यार, वैसे आज वैसे जितनी भी तारीफ की जाए न्यूजीलैंड वालों की वो कम है। बड़ा कंपोज होके खेले, शुरू में थोड़ा सा फंसे रहे थे, जबकि शुरू के 3-4 ओवर प्ले ऑफ में उनका इतना अच्छा, पावर प्ले में इतना नहीं जा रहा था अच्छा। हम्म। लेकिन उसके बाद बड़ा अच्छा, विलियमसन नहीं कर सके कुछ, गप्तल नहीं कर सके, तो पीछे वालों ने कर दिया।
आके। एक इंटरेस्टिंग जो बात हुई ना, मुझे लगता है वो जो कैच, आपने शायद, आपको याद हो 2019 में बोल्ट ने हाँ पकड़ा था बाउंड्री पे और वो छक्का हो गया था, और बेयरस्टो के साथ भी वही हुआ है आज। तो एक काइंड ऑफ अ रीप्ले बैक ऑफ द माइंड चला है अचानक से कि यार ये छक्का है कि आउट है। बड़ा ही जबरदस्त, दोनों साइड ने बहुत खूब लड़ा है, मैं तो ये कहूंगा एट द एंड। आज मेरा कहने का जी चाह रहा है कि डैरल मिचेल, रिमेंबर द नेम। रिमेंबर द नेम, बिल्कुल। तो फर भाई देखिए, ये भी तो अच्छी बात है ना, और ये दिस इज शोइंग द कंपेटिटिवनेस ऑफ क्रिकेट कि आप कोई भी मैच देखें, किसी भी टीम का मैच देखें, हर मैच में कम उपेश कोई ना कोई नया हीरो भर के सामने आ रहा है, जो अपनी टीम की जो है वो फतह की तरफ लेके जा रहा है। पाकिस्तान में भी हमने देखा, हर मैच में कोई ना कोई पिक कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी हो रहा है। और डैरल मिचेल, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको नहीं जानते थे, लेकिन एक वर्ल्ड फेम वो आज की इनिंग्स के बाद जो है वो बना है। तो अगेन वही बात कि क्रिकेट की जो कंपेटिटिवनेस है इस टूर्नामेंट में, वो बहुत हाई लेवल पे दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही है सर, ये आज का मैच तो डन एंड डस्टेड हो गया। इंग्लैंड वालों की जो है ना फ्लाइट बुक होगी, जैसे कल लगा हुआ था ना कि बॉम्बे फ्लाइट बोर्डिंग, तो दिस इज लंदन फ्लाइट बोर्डिंग का टाइम हो गया। वैसे यार वो से बुरा नहीं हुआ, ये कोई अच्छी प्रेसिडेंस नहीं है। ये सारे मैच जीत कर, नहीं एक मैच हार गए थे आखिर में, राइट ये लोग। जी जी। हाँ, तो सारे में मोस्टली मैच जीत कर फिर सेमीफाइनल में आके हार जाना, ये थोड़ी कोई खतरे की घंटी नहीं है? सर ये तो है, दिल टूटते हैं, उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो बट दैट इज पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिर यहीं से फिर आपको उठना भी सिखाया जाता है। तो वही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2 साल पहले ये लोग जीत रहे थे, न्यूजीलैंड का हार्ट ब्रेक हुआ था, अब टोटल बिल्कुल उल्टा हो गया। और मुझे याद है जावेद भाई के साथ प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि ये क्रिकेट है, ये एक दिन हंसाती है, अगले दिन रुलाती है। तो दैट्स द नेचर ऑफ द गेम। सही सही सही। आ जाते हैं यार कल के मैच के ऊपर, आ जाते हैं, क्या कहते हो? सबसे पहले तो एक खबर बड़ी अजीब सी है कि 2 बंदे बीमार हैं हमारे, रिजवान और शुएब, जिन्होंने आज प्रैक्टिस में भी नहीं हिस्सा लिया है, और कोविड टेस्ट उनका नेगेटिव आ गया है। लेकिन क्या कहते हो, कुछ कोई खबर है अंदर की? अशर, आमिर? पहले तो आमिर की बात बहुत होती है सर इनफैक्ट। हाँ, आमिर की बहुत खबर रखता है। नहीं, मुझे लगता है कि जौहर जो शानदार पिलाएंगे दोनों को और मैच में उतारेंगे अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव आ चुका है। चेंज कर भी सकते हैं मेरे ख्याल में, आपको शायद याद होगा, एक हमने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही किया था, चेंज किया था, आमिर की जगह खिलाया था रुमान रईस को, रुमान रईस ने परफॉर्म किया था। तो मेरे ख्याल में अगर एज अ टीम खेलें, एज यूनिट खेलें, तो फिर भी हम ऑपोजिशन को बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। पाकिस्तान का मोराल बहुत हाई है, ऑस्ट्रेलिया ने भी एट द राइट टाइम पीक कर लिया है, तो अच्छा गेम की उम्मीद है कि अच्छा गेम होगा। और वही पाकिस्तान का तो हर गेम हमारे लिए तो यही होता है कि भाई दिल जो है हलक में होता है और दुआएं चल रही होती है, तस्वीरें चल रही होती है। अच्छा फर भाई, मैं इसको एक न्यूट्रल एंगल से देखूंगा कि कीपिंग का स्लॉट हमेशा पाकिस्तान का ऐसा रहा है कि जिसमें बड़ी मारा मारी रही है, और हमेशा ही अच्छे कीपर्स भी आए। हमारे पास कामरान अकमल भी वर्ल्ड क्लास कीपर था, अगर आप लोग अग्री करें वासे भारत, यार 800-900 उसके डिसमिसल्स हैं, जो भी लोग हैं। तो ये जो कीपिंग का स्लॉट है ना, ये बड़ा इसके लिए मारा मारी रहती है। ओपनर्स में आपको ऑप्शन है, सब कुछ है। तो रिजवान ने जितना अरसा पीछे बैठ के सरफराज को मौका दिया है, या सरफराज ने कामरान अकमल के पीछे बैठ के इंतजार किया, तो यहां पर कोई मौका नहीं देगा। और हमने दूसरा फिर क्या देखा है फरूख भाई, मोइन भाई, राशिद भाई से लेके चले कि एक प्लेयर जब तक वो उसके घुटने नहीं टूट जाते थे, वो स्ट्रेचर पे गिर नहीं जाता था, वो टीम से नहीं निकलता था। और जब वो निकलता था, उसकी बारी उस वक्त आती थी जब तक दूसरा स्ट्रेचर पे नहीं गिर जाए। तो 3-3.5 साल का एवरेज अगर आप याद करें, वो एक फेज होता था। तो अच्छा, दूसरी बात, रिजवान बड़ा फाइटर है, सुपर फिट है, तो वो तो मेरे ख्याल में अगर एक टांग में भी खड़ा हो सकता होगा ना, वो टीम में आके खेलेगा। बिल्कुल। बट हम हमेशा कहते हैं कि आप फिट सुपरस्टार प्लेयर लेकिन अनफिट हो, एक एवरेज फिट प्लेयर से बेहतर नहीं होता, आपको फिट प्लेयर को खिलाना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग बात है। और दूसरा मेरे ख्याल में आपने शोएब मलिक का नाम लिया ना? शोएब मलिक का नाम, क्या तो उनका भी यही है सर, मतलब आज नहीं खेलूंगा तो कब खेलूंगा। और फिर वही बात, ये लोग बड़े फाइटर प्लेयर्स हैं, और बड़ा ये कहना चाहिए ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट की भट्टी में पक पक के जो है ना, ये लोग कुंदन बन चुके हैं। सो अगर 10% भी उनके अंदर चांस होगा, दे विल कम एंड प्ले। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी देख लीजिए कि वहां पर भी, खैर वो तो पाकिस्तान के टूर के हवाले से बातें हैं। बट एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे इस मैच में जिस चीज का सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है और सबसे ज्यादा खौफ भी है, वो ये है कि दोनों टीमें कितनी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया कितनी खतरनाक हद तक बैलेंस है। पाकिस्तान ने भी एक मोमेंटम रखा, ऑस्ट्रेलिया ने भी मोमेंटम को मेंटेन रखा। पाकिस्तान में भी सिवाय आप बाबर आजम को निकाल दें तो कोई क्लियर कट मैच विनर हर मैच में नहीं रहा। कहीं ना कहीं जहां जरूरत पड़ी, कोई खड़ा हुआ, उसने परफॉर्म कर दिया।
एग्जैक्टली यही ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। अगर आपने उनके मैचेस देखे हो, फॉलो अप करें कि कहीं डेविड वार्नर चल गए, कहीं मैक्सवेल चल गए, कहीं कोई चल गया, तो इतना कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है और इतना क्लोज मार्जिन है दोनों के दरमियान कि जहां मुझे एक अच्छे मैच की एक्साइटमेंट भी है, वहां मुझे दिल भी बैठा जा रहा है और एक अनजाना खौफ भी आ रहा है कि भाई हमारे प्लेयर्स नो डाउट टच वुड बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन उनके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज है, कब कब वो बैठ सकते हैं, हमें ये भी पता है। बिल्कुल। और हमारे जनाब अली रेगुलर हमारे होस्ट गोस्ट मजर जाफरी उफ मैक्स जेफ ने कहा है कि डज तो ये डज जो है वो तो न्यूजीलैंड वालों ने आज कर दी भाई। मैक्स सर मैक्स के मैदान में आके बात करें, बाहर बैठ के क्या बोल रहा है? हाँ मेरे ख्याल में वो थोड़ा कहीं बिजी होगा, अच्छा, आ अच्छा। जाएगा जैसे ही उसको टाइम मिलेगा। तो बाकी यार वैसे मैं आई एम सॉरी टू स्पॉइल द पार्टी, मुझे थोड़ा डर लग रहा है कल। तो डर मुझे भी लग रहा है। इंडिया डर के कब मैच नहीं में मुझे लगता, डर जब नहीं लग रहा पाकिस्तान था। खेलता है तो हमें तो देखें, इंडिया के खिलाफ डर लगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ डर लगा, अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमें ही डर लगा, किसी और टीम को नहीं लगा, हमें ही डर लगा। तो ये तो चलता रहता है पाकिस्तान का। असल में अब मुझे लगता है कि इवन दो कि वो हारे जीते अलग बात है, लेकिन हमें सपोर्ट करना चाहिए टीम को। टू बी ऑनेस्ट के अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हर प्लेयर ने परफॉर्म करने की कोशिश की। अशर भाई व्यूअरशिप इस वक्त बहुत अच्छी है, आप टेढ़े हो गए हैं, ठीक कर लें अपने आप को। जी अशर जी, भाई मैं वही कर रहा हूँ। मेरे कुछ हाँ और आप लोग प्लीज ये कैरी ऑन करें, मेरे कुछ मोबाइल में कोई मसला हुआ है, कोई मैं उसको मसला सही नहीं। कर रहा आपके लिए एक सवाल आया है, तिका मिर्जा कह रही हैं कि व्हाट्स बाबा अशर्स क्या ये भविष्यवाणी अबाउट टुमारो मैच। यार ये जो है ना वो इंडियन हूँ। सर मैं तो अपनी भविष्यवाणी दे चुका, आमिर से मुझे सुनना है। थैंक यू, आई एम बैक। आमिर ज्यादा अच्छा जो है वो पब्लिक की फीडबैक दे फरमाइश सकते पे हैं। आप दोबारा दे दें, कोई मसला नहीं। ये मुझे बहुत टफ मैच दिखाई दे रहा है। मैं सीरियसली, मैंने कहा ना कि बहुत खौफजदा भी हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, और बड़ा मुश्किल है कहना कि कौन जाएगा, कि इतना नेक टू नेक मुकाबला है। आप प्लेयर टू प्लेयर बैठ के कंपैरिजन कर सकते हैं। और जैसे हमने देखा था कि इंडिया के खिलाफ अल्लाह ताला ने हमें फतह देनी थी, आमिर रिकॉल करो कि शाहीन शाह की दो वो जो बॉलें पड़ी हैं, जो पढ़ के अंदर आई हैं, जिसपे केएल राहुल और वो क्या नाम था उसका ओपनर जो भी है, रोहित शर्मा, वो आउट हुआ। उसके बाद से शाहीन वो बॉलें नहीं करा पाया। 100% हर मैच खेला है, मेरे ख्याल में हर मैच पे उसने पूरा स्पेल किया है, लेकिन वो बॉलें दोबारा नहीं करवा पाया। तो अल्लाह ताला ने उस दिन 24 तारीख को हमें फतह देनी थी और पूरे कौम का मोराल बुलंद करना था, वो हो गया। और वही दो बॉलें मेरे ख्याल में मैच का एक डिफरेंस थी। वो ना होती तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हार जाता, लेकिन मैच टफ होता। तो उसके बाद से वो परफॉर्मेंस नहीं आई। तो वो चीजें देखते हुए, जी फरमाइए, कुछ कह रहे हैं? हर दफा जो ये दो बॉलें कोई करवा देता है। जी जी, 70 पहले हसन अली, वो 2017 पहले में दो उसने बॉलें पड़ गई थी, इंडिया जब आमिर ने गए की थे थी। दो जी बॉलें पड़ गई थी। जी हाँ। ये दो बॉलें कौन कर रहा है, किसके पीछे हाथ, किसका है इसके पीछे? सर ये मुझे लग रहा है कि ये सारे पॉलिटिशियंस ना यकजा हो जाते हैं और सब मिलके दुआ करते हैं, तो इनकी दुआओं में बड़ा असर होता है। तो अलग अलग जब होती है ना, तो तीनों चारों पार्टियां जब मिलके दुआ करती है टीम के लिए, तो किसी एक की बॉल जो है वो पड़ जाती है। सही है भाई। ये रामू साहब कह रहे हैं कि कंग्रेचुलेशन केवी मैम। तो चलो खैर, जो भी मुबारकबाद पहुंचा दी हमने आपकी, कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है। तो यार लेकिन क्या कहते हो, अगर जस्ट इन केस वो कहते हैं ना कि हमारे मुंह में खाक, लेकिन अगर कल वो नहीं खेले रिजवान और मलिक, तो किसको खिलाएंगे फिर टीम में? सर बैकअप अच्छा है आपका। आगे देखिए, रिजवान नहीं खेलता तो ऑटोमेटिकली सरफराज की एंट्री होती है, और हमने ये बात पीएसएल में भी देखी। और जितना सरफराज का एक्सपीरियंस है, अगेन ये बड़े मैच के प्लेयर्स हैं, तो कोई वजह नहीं कि सरफराज वो जो है गैप फिल कर सके। फिर आपके पास हैदर अली मौजूद है, तो ऑब्वियसली चांस तो उनका बनता है। और अगर मैं किसी का नाम मिस ना कर रहा हूं, लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं अभी भी कहता हूं उनकी होगी तबीयत खराब होगी, लेकिन वो 10% भी फिट होंगे तो दोनों मैदान में खेल लेंगे। पाकिस्तान टीम इस तक अपना कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ना चाहेगी, एक बात। लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि सरफराज हो गए या हैदर अली आ जाते हैं, या बिल फर्सल, मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि शाहनवाज धानी को भी वो खिला देते हैं, तो सेमीफाइनल में एक सरप्राइज पैकेज भी ऑस्ट्रेलिया के सामने आ सकता है। तो दोनों एंड में आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें और पाकिस्तान टीम पे भरोसा भी करें, दुआ भी करें। लेकिन भाई जो हमारी टीम का एक खासा है, अनप्रेडिक्टेबल कहने में हम लोग या कहलवाने में हम लोग मशहूर हैं। अल्लाह ना करे कल ऐसा दिन ना हो, सुबह 9 बजे मैच है, तो ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता पूरा दिन खराब हो जाए। अच्छा, शाहनवाज धानी तो मेरे ख्याल में नहीं खेल सकते। शाहनवाज धानी इसलिए नहीं खेल सकते नहीं, अगर रिप्लेस वो भी क्या नाम है, देखो ना, हसन अली नहीं चल रहा। हसन अली पे हर कोई, कल मैं वसीम भाई और वकार भाई का भी प्रोग्राम देख रहा था, तो सब हसन अली पे कह रहे थे, ऑल्दो उनको 4-5 दिन का ब्रेक मिला है, क्या पता उसके अंदर उन्होंने अपने रिफाइन ट्यूनिंग कर ली हो, बट क्या पता, यू नेवर नो, पिच देख के, हालात देखकर, दे माइट जस्ट थ्रो शाहनवाज धानी इन। लेकिन उसको फिर हसन अली को दे हैव टू टेक हिम आउट ऑफ द हसन अली तो देखो ना, अगर तुम नोट करो
तो इस टूर्नामेंट में कहीं भी 5 मैचेस काफी होते हैं यार। लेकिन मसला ये है कि वो बीमार हुए हैं शोएब मलिक और सर रिजवान, और आप अनफिट करार दे दोगे, बीमार बना दोगे हसन अली को, और अगर अभी वो बाहर हो जाएगा तो फाइनल में नहीं खेल पाएगा। तो मेरे नहीं ख्याल है कि रिजवान को और शोएब मलिक को वो अनफिट करेंगे। तो फरूख धानी भाई को अच्छा बड़ा मजा आता है, लोग बड़े अच्छे, हमारे बड़े मासूम लोग हैं, वो जरा सी कोई बात होती कहते हैं धानी को खिला दो, कह रहे भाई धानी रिजर्व के अंदर है, पहले वो टीम के अंदर आएगा फिर उसके बाद खेलेगा। देखिए हमारी कौम की बात है कि आपने हर मैच खेलना है, हर मैच जीतना है, हर मैच कन्विंसिंग तरीके से जीतना है, तब जाके लोग जो है मुतमईन होंगे। अगर आपने आधा मैच भी खराब खेला, इसको हटाओ दूसरे को लाओ। नहीं अच्छा, अभी ऐसा नहीं चल रहा है कि ठंड है पाकिस्तान कौम के अंदर, काफी ठंड है इस वक्त, वो कह रहे ठीक है यार काफी मैच जीत गए, अब कल हार भी जाओगे कोई मसला नहीं। ये ज्यादा हो गया, किसी को भी सोचा था कि 5 मैच आप जीत जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। फिर सर आप ये बात मानिए कि जब मैच एक तरफ आपका इंडिया से हो तो उसकी एक्साइटमेंट, और दुनिया में आप किसी से भी जीत लें, किसी को हरा ले, वो अपनी जगह। तो बहरहाल एक्साइटमेंट तो फरूख भाई है, अब आप ये तो ना कहें कि बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है, कंपेयर टू इंडिया कुछ नहीं है, लेकिन साथ में ना मुंह से लोग बोल नहीं रहे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लोग मुंह से बोल नहीं रहे, लेकिन सबके दिल में धड़का है यार, ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी टीम है यार। वो असल में बहुत गलत मौके पे जो है ना वो फॉर्म में आई है ऑस्ट्रेलिया, हम जो, लेकिन मुझे सिर्फ जो पॉजिटिव मुझे वो है कि जिस कंपोज तरीके से पाकिस्तान खेल रही है, कोई झजोरपना नहीं कर रहे, जीत के कोई मैलापना नहीं कर रहे, तो उस लिहाज से थोड़ा सा उनमें बैलेंस अभी है। हम लोग जरा ज्यादा शौके हो गए, लेकिन प्लेयर्स हैं वो बहुत भाई आप तरीके से खेल रहे हैं। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना, अब ये बड़ा मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है। सीनियर्स हमें बताते हैं कि 2 टीमें यूजुअली जो है वो मैदान मारती हैं, एक वो जो कंसिस्टेंट रहती है वो इस वक्त पाकिस्तान है, और एक जो सही टाइम पे पीक करती है वो ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, वर्ल्ड कप से पहले देखें तो ऑस्ट्रेलिया का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा है, वो श्रीलंका गए थे, श्रीलंका ही गए थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या बांग्लादेश गए थे, बांग्लादेश गए थे, सॉरी हाँ बांग्लादेश गए थे बार, तो वहां भी वो जो है मैचेस हार किया, तो इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपने आप को रीग्रुप किया है। प्लस आप याद रखें इंडिया गई थी तो इंडिया ने कितनी जबरदस्त जो है उनको मार मारी थी, वो वॉशिंगटन वगैरह 2-3 नए लड़के जो है वो हीरो बन के आए थे, तो दे ऑल्सो हैव अ लॉट टू प्रूव। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंट सालों में इतनी टॉप से जाके जो नीचे डिप खाया है, वो भी अपने आप को रीग्रुप करने और अपने मनमाने को तैयार है। तो एक टीम जो कंसिस्टेंट आ रही है अनयूजुअल पाकिस्तान, और एक टीम जो पिकअप कर रही है ऑस्ट्रेलिया। एज आई सेड इन द स्टार्ट, ये इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है कि आप अपने दिल, अपनी फीलिंग, अपने कौमी जज्बात को साइड में रखें, तो अगर आप 1-1 प्लेस हो गए तो आपका सर चकरा जाएगा यार कि मैं इस टीम में से किसको फेवरेट करार दूं, क्योंकि कोई एक चीज आगे पीछे नहीं हो रही। अच्छा ये बताओ कि जो लोग जैसा कह रहे थे कि बाबर आजम अच्छा कैप्टन नहीं है, लेकिन बाबर आजम सिद्दीकी जो है उन्होंने बड़ा अच्छा अपना कैप्टनशिप और बड़ा सोबर तरीके से वो कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ ये है कि यार वो जीत रहा है तो कोई खामियां नजर नहीं आ रही, या बाकी अभी कोई खामियां उसने शो नहीं कर रहा? वो सर हमारे सीनियर से बताया था कि शिकस्त जो होती है वो यतीम होती है और फतह का हर कोई बाप होता है, सिंपल सी बात। बाबर आजम 5 मैचेस जीत रहा है, एवरीथिंग इज गुड, लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, वेरी अच्छा। देखिए अब वही बात है ना, हम ताने बांधने निकालने पर आ जाएं तो भाई अफगानिस्तान वाले मैच में इतनी नौबती को पड़ी कि आसिफ अली को आज में 4 छक्के मारने पड़े, ये स्कोर तो आपको थोड़ा सा पहले अचीव कर लेना चाहिए था। तो वो एक अलग बहस है, उसमें हम जाएंगे तो बहस रहेगी। 2019 के वर्ल्ड कप में भी वहाब रियाज ने एंड में छक्के मारे तो हम अफगानिस्तान से बच गए थे, और हमने उस वक्त परफॉर्म किया था जब हम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुके थे, तो वो एक अलग बहस है। इस वक्त ये है कि जब तक वो रिजल्ट नहीं दे रहा था, आप अच्छा परफॉर्म नहीं दे रहे थे, लोगों को बाबर आजम में प्रॉब्लम थी, और यहाँ पर अल्लाह ने हमारा करम किया कि सब चीजें हमारे हक में होना शुरू हो गई हैं। मेरे ख्याल में इंडिया वाला मैच तो सुपर्ब था, थैंक्स टू शाहीन आफरीदी की वो 2 बॉलें पड़ गई। आई वुड से कि बाबर आजम एक अच्छा कैप्टन है, एक मिच्योर, और सबसे बड़ी बात है मिच्योर कैप्टन। आपने जैसे कहा कोई छिचोरपन नहीं, कोई फालतू बातें नहीं। इंडिया के मैच के बाद ही उसने वो ड्रेसिंग रूम की वीडियो आप लोग को याद होगी जिसमें उसने कहा था कि भाई ठंडे हो जाओ, हम वर्ल्ड कप जीतने आए। मेरे ख्याल में मैथ्यू हेडन हो गया, और फरूख भाई सब कुछ छोड़िए, सबसे इंटरेस्टिंग बात है हमने शायद तस्करा नहीं किया कि अपने वक्त के 2 बेहतरीन ओपनर और बेहतरीन पार्टनर हेडन और लैंगर आज अपोजिट टीमों के कोचेज है। सही, मतलब वो लोग जो सालों साथ खेलते रहे, एक बेहतरीन, मतलब कहना चाहिए कि दहशतगर्द जोड़ी थी ओपनिंग ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, उन्होंने पता नहीं कितने टूर्नामेंट्स, कितने मैचेस साथ जीते होंगे। आज वो दोनों मुखालिफ टीमों के जो है वो कोचेज हैं। आई मीन क्या इंटरेस्टिंग बात है। अब वही बात मैं आमिर कह रहा हूं कि कितना क्लोज जाके आप इफ्स एंड बट्स टीम में देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे। बिल्कुल यार, ये इमरान ए मलिक ने बड़ा अच्छा वो किया है, कौन पीके केपीके, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये केपीके लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने? ये कह रहे हैं आप लोग चुप करें, आप लोग बकवास कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम कल जीतेगी, ये आसान अल्फाज में कह रहे हैं। कितने लड़के खेल रहे हैं केपीके? माशाल्लाह वैसे काफी लड़के खेल रहे हैं यार आधी टीम तो है कम से कम उनकी, है ना?
अच्छा, और सूरत हाल जनाब ऐसी रही ना तो फिर अगला प्रोग्राम आपको पश्तो में करना पड़ेगा, मैं और आमिर आउट। नहीं, हम लोग करेंगे, बंदे हैं हमारे पास, पश्तो वाले बंदे नस्वार हैं का भाई। स्पॉन्सर पकड़ना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्पॉन्सर तो हैं भाई अखबार हमारे, बूटी वो हमने बताए नहीं है लोगों के, हमारे कौन कौन से स्पॉन्सर। क्रिस्पी हमारा स्पॉन्सर है, आरसेक स्पोर्ट्स हमारा स्पॉन्सर है, फैजान लॉ हमारा स्पॉन्सर है, जी और अल्लाह भला करे एक स्मार्ट फार्मेसी है वो हमारा स्पॉन्सर है। तो स्पॉन्सर हमारे पास हैं, बताते नहीं लोगों को, कहते हैं माशाल्लाह ना माशाल्लाह, होते छुपा के सबके रखिए पास सर। है, बताता कोई नहीं है। अच्छा, समीर भाट साहब पूछ रहे हैं कि रिजवान और मलिक का क्या हाल है, विल दे प्ले। हमने अभी बात की है समीर इस बारे में, और इंशाल्लाह ताला वो कल बात हो रही थी कहीं किसी एक मैक्स के प्रोग्राम में, मैं सुन रहा था कि तारिक भाई का एक जुमला यूज किया गया कि जब तक दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा। तो शोएब मलिक का भी यही है, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल यार। तो नहीं, सिचुएशन मुझे तो अच्छी लग रही है, इट्स गुड। अच्छा, टोरंटो में आपको, अशर आप भी मौजूद थे, आमिर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान इंडिया के मैच पे काफी गर्मा गर्मी थी, और वीकेंड का मैच था, काफी जगहों पे मैचेस दिखाए गए थे, हमने भी एक जगह कवर किया था, और वहां पे हलवा पूरी का बड़ा टाइट नाश्ता हुआ था। कल वो लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो वो जरूर इस मैच को मेरे ख्याल में जरूर, हम बल्कि बिल्कुल सर, करना चाहिए। अपील करते हैं कि जनाब वो दिखाएं जरूर। जी हमारा जो ज्यादा इंटरेस्ट है वो हलवा पूरी के अंदर है, तो हर जगह हर जी। मैच तो हर जगह ही नजर और आएगा। सर ये ना हो कि हलवा पूरी मैच के एंड तक हो कि हमें बैठना पड़े, थोड़ा सा वो कतरने वाली चीजें होनी चाहिए, कुछ निम्को जनाब, विम्को और साथ में हमने आने जाना जनाब चाहिए। ज्वाइन किया है, बहुत ही चीते किस्म के हमारे व्लॉगर हैं, ब्लॉगर हैं, फूडर हैं, और दोस्त हैं, सिंगर हैं, और जनाब एक बड़े इंसान के बेटे हैं जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं, शेजान सलीम उर्फ जोजी। हाय 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 हाय, अस्सलाम जोजी वालेकुम। भाई आ गए नाजरीन। इस वक्त जोजी भाई ने, भाई हमने जो वो बात कर रहे थे जिस पाकिस्तान इंडिया के मैच में, तो वहां पे सेलिब्रेशन की वीडियो लगाई जो मेरे ख्याल में 4 लाख जिसकी व्यूअरशिप जी क्रॉस जी कर जी, छा गए गई, सर। राइट? सर 4 सर लग छा गए आप। हमारे दोस्त वसीम भाई, उन्होंने ठुमके ऐसे मारे थे कि वो वीडियो वायरल वाह हुई। वाह वाह। होनी थी। पर भाई पब्लिक का एतराज आया कि आपकी स्टेपिंग सही नहीं है डांस में, आप जरा प्रैक्टिस कर लें फाइनल के हल्के आया लिए। काफी ना जी जा। यार, वो असल में हुआ है कि मैं जल्दी में टोपी पहनना भूल गया, तो बंदा जो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जरा बंदे का। हर जगह मेरी टिन नजर आ रही होती है। चिराग भाई कल मैच है यार, थोड़ा सा कुछ कोई वालिद साहब का कोई जबरदस्त सा कोई गाना हो जाए, थोड़ा सा स्पिरिट लोगों की उड़ाने के लिए यार, क्या सर ख्याल है? इस वक्त तो स्पिरिट सर मैच जीतने के बाद बढ़ेगी। ऑस्ट्रेलिया जिस फॉर्म में है ना इस वक्त, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी मैच टुमारो। जी सही है। राम मलिक कह रहे हैं कि जनाब मलिक चीता विल प्ले इंशाल्लाह, बिल्कुल जनाब। और फातिमा अथर, ये जोजी भाई, ये इमोजी आ गया वही वाला। सर नहीं सर, वो वाला वो माहौल दूसरा होता है, बहुत सीबीएन के डिफरेंट शो में। है। सही है भाई। सीबीएन के शो में माहौल दूसरा होता है। सैयद बिलाल बुखारी कह रहे हैं फखर जमान इज नॉट इन्फॉर्म। नॉट इन्फॉर्म। हाँ अच्छा, मेरे ख्याल में ठीक ही है, सब सही खेल रहे हैं। जोजी ये बताओ, एक तो आज के मैच का बताओ जरा, अनएक्सपेक्टेड हो गया मामला थोड़ा। यार पहले तो मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड के लोग बंदों में जो है ना भाई जान नहीं है, सीधी सी बात है, मतलब अच्छा। उनसे शॉट लग ही नहीं रहते, दे जस्ट कुड नॉट मिडल द शॉट्स सही थ्रू है। आउट द गेम। वो तो एंड में जो आपके जब निशम ने जब आया आपका, जब उसने वो जो 2-6 मारे उसके बाद उनका समझ लो कि एकदम से उनका हाथ खुल गया। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। तो आई थिंक निशम ने जो मोमेंटम दिया ना जीतने का, वो निशम ने आके मोमेंटम दिया उनका। फिर उसके बाद मिचेल ने जो फिर वो आपका आसिफ अली टाइप की जो इनिंग खेली है ना एंड में, उसने वो कमाल कर दिया उसने। एक आसिफ अली हर टीम में निकल आता है। एक आसिफ अली हर टीम में निकल आता है, सही बात है। लेकिन वो ये लोग दूसरी टीम वाले आसिफ अली इतना टाइम नहीं लेते, जी 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 हमारे जी। ने काफी टाइम लिया है। बहरहाल सर आप लोग को मुबारक हो, आसिफ अली को फैसलाबाद में एक अपार्टमेंट मिल गया है। सर माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और मुबारक करे उसको। यार बड़ी इतना कुछ करने के बाद सिर्फ एक अपार्टमेंट मिला है तो 4 बड़ी छक्के अफसोस की मारे बात है। थे, 4 मिलने सर वो चाहिए थे। अफगानिस्तान से मैच था ना, थोड़ा सा और सेमीफाइनल में करे तो कुछ और चीजें मिलेंगी। अच्छा, अच्छा नहीं, अगर आप एक चीज देखें ना, शुरू में मेरा भी थोड़ा बहुत उस पर हल्का फुल्का सा एतराज था, लेकिन उसके बाद में जो दूसरे हमारे फारूक भाई उनसे भी डिस्कशन हुआ और जो क्रिकेट के जो शौकीन उनसे डिस्कस हुआ कि टीम चेंजेस की बात बड़ी हो रही थी ना कि छोटे मैच में टीम चेंजेस खिलाएं। लेकिन अगर देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे 5 मैच हुए और हर मैच में मैच विनर वाज डिफरेंट। ये नहीं था कि एक ही मैच विनर है आपका। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर ऑल द क्रिकेट टीम्स आउट देयर एंड एवरीवन हु इज डूइंग द एनालिसिस कि मैच विनर जो है बेसिकली वो हर मैच में डिफरेंट रहा है। कोई टॉप ऑर्डर में था, कोई मिडिल ऑर्डर में था, कोई लोअर ऑर्डर में आपका था बेसिकली। तो एक दो दो बॉलर ने जितवाया आपको, एक मैच में हारिस ने जितवा दिया, एक मैच में आपको शाहीन ने जितवाया आपको। जो की मोमेंट्स बेसिकली थे आपके ब्रेक थ्रू वाले जो होते हैं आपके, एक में शोएब मलिक, एक में आपका आसिफ था, एक में बाबर था, रिजवान थे। सो आई थिंक टीम जो है ना वो बड़ी अच्छी खासी डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। अच्छा शिलान, कल के मैच के बारे में एक बात बताना, मैं अभी भी मान रहा हूं कि पाकिस्तानी बॉलिंग को जो प्रॉपर टेस्ट अप होगा ना बैटिंग में, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आएगा। ठीक है, बाकी टीमें भी मजबूत थी, लेकिन जो है ना नेल बाइटिंग पर्सन टू पर्सन मुकाबला, डेविड वार्नर बड़े जबरदस्त उस फॉर्म में आ गया, मिडिल पे बैट कर रहा है।
हमारे बॉलर्स उसको रोक पाएंगे, उनके पास प्लान होगा? सर बिल्कुल प्लान होगा. What I think for tomorrow's match, anything over 150 runs is going to be very difficult for Pakistan, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की नॉट जस्ट बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है. ठीक है, ठीक है ना. अगर 150 प्लस स्कोर किया तो पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी इजी. लेकिन अगर 150 के अंदर अंदर स्कोर रही 150 तक भी रहा ना, तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कि जरूरी नहीं है कि वो 100% लाइन के साथ करें. प्रेशर में बॉल इधर उधर होती है आपकी, जो कि न्यूजीलैंड के साथ भी हुआ था बेसिकली आपका, अफगानिस्तान के साथ भी हुआ था आपका. सो एनीथिंग ओवर 150 इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर पाकिस्तान. आमिर, मेरे साथ में मैं एक और चीज को जो देख, सॉरी तुम बात करना, मैं सवाल कर दूं. मैं जो एक और चीज देख रहा हूं ना, जो शायद एंड में आके फर्क डाल दे, वो फील्डिंग है. हम ये बात मानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन लपक के, आज भी देखिए क्रिस जॉर्डन ने जो कैच पकड़ा था बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन क्या पता अगर उस तरह का कैच एक आध ऑस्ट्रेलिया ले लें, और वी नो दे कैन टेक इट. हमारे लड़के अगर ले लेते तो हम खुशी से उछलते हैं, बट ऑस्ट्रेलियंस के लिए रेगुलर चीज है. मुझे लगता है वो फील्डिंग जो है, या वो जो डाइव मार के 10-15 रन बचा लेते हैं, शायद वो एक फर्क डाल दे गेम में. अच्छा, लेकिन इस वक्त जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फील्डिंग भी ना कम्पिटिटिव है, और पाकिस्तान बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहा है. हम तो कभी जाने नहीं जाते अच्छी फील्डिंग के लिए, लेकिन इस टूर्नामेंट में खास तौर पे मेरे ख्याल में कुछ चेंजेस दिखाई दिए हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, कि फील्डिंग में भी उतनी ही जान मार रहे हैं जितना कभी बैटिंग में या कभी बॉलिंग में डालते हैं. दी ओनली थिंग इज, आई थिंक जो नो बॉल्स का इशू है ना पाकिस्तान का, भी 10 नो बॉलिंग कराई, वो गलत टाइम पे रिसरफेस कर रहा है. उसको किसी तरह कंट्रोल करना है. और मेरे ख्याल में आज अभी तुम्हारी बात कर रहा हूँ, कल वो वसीम भाई का प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने कहा मुझे बहुत तशवीश है कि पाकिस्तान ने 10 नो बॉलें कराई. मेरी हंसी छूट गई. 92 वर्ल्ड कप में वसीम भाई ने 72 एक्स्ट्रास कराई थी. याद है सीधा? बड़ा मजा आता है ऐसी बातें जब सुनते हैं. मैं नो बॉल होती, मैं कहता यार 2 बंदों ने 2 नो बॉलें कराई थी, वाट लगा दी उनकी. और यहाँ लड़के जो यार मत याद दिलाई, शुभ बातें करेंगी. टूर्नामेंट सबसे ज्यादा एक्स्ट्रास इंग्लैंड ने आज के मैच में दिए हैं. हाँ, आज के मैच में. मतलब दैट्स हाउ गुड दीस गाइस आर विद देयर नो बॉल्स एंड वाइट बॉल्स. अच्छा, कल के मैच में वापस आते हैं. ये बताओ कि सिवाय स्टीव स्मिथ के और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी प्लेयर जो है वो स्पिनर्स के ऊपर बहुत अच्छा नहीं है. तो अमाद और जैसी गेंद कर रहा, शादाब ने सरप्राइजिंगली नहीं सर, फरूक भाई ये कैसे कह रहे हैं? मैक्सवेल है, वो बड़ा अच्छा खेलता है. अब दूसरी बात मैं अगेन कह रहा हूँ, आईपीएल खेल के ना आपने इनके अंदर से स्पिन का खौफ निकाल दिया है. लेकिन यार क्वालिटी, अशर भाई देखो, जो हम बात करते हैं ना तो स्पेड टू स्पेड क्वालिटी जो आईपीएल की है वो नेशनल टीम्स के स्पिनर्स की नहीं. अच्छा, तो क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं? हमारे पास उस लेवल के स्पिनर्स भी तो नहीं है. मैं वही तो कह रहा हूँ सर. आप ठीक है सर, वो गेंद कर रहे हैं, सर गेहूं के साथ खून पिस जाता है कि आपकी टीम जीत रही है तो इमाद की भी गाड़ी चल रही है, सबकी चल रही है. अगर खुदा ना खास्ता एक मैच हारते थे, सबसे पहले इमाद को बाहर निकालते. लेकिन अभी तो कर रहे हैं ना भाई. 5 का उसका एवरेज है इकोनॉमी का, और शुरू के ओवर में गेंद करना 5 के एवरेज, बात तो है यार. मीन जैसे हमारे जुनेद सिद्दीकी है, वो कनाडा क्वालिफाइंग खेल रहा है, उसने भाई ने पहले 2 ओवर मेडन मार दिए पावर प्ले के अंदर. सर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान का जो ग्रुप था बेसिकली, उसमें 3 टीमें तो बड़ी मक्खन थी आपकी. हाँ ठीक है, 2 ही मैच थे आपके, सही है. सवाल ये उठता है कि अगर ये ग्रुप ए में होती पाकिस्तान तो आती सेमीफाइनल के अंदर. ओए होए वाह वाह, क्या बात कही आप. हम कर रहे थे कि ग्रुप बी में भी नहीं आ रही थी पाकिस्तान, आना तो उसमें भी नहीं था. वो तो यही लग रहा था शुरू में जब हम गए थे, हमने कहा यार ये टीम लेकर जा रहे हैं, इसमें किस को डाल दिया है हम लोग. मैं अपनी जाती मिसाल दूंगा कि मैं हारिस फरूख, आसिफ अली, I was not in favor of taking them to World Cup. सर पूरी कॉम नहीं थी. उसके बाद जो मीम्स आई है, माफी दे दो मैं. Exactly. मैं तो वाकई में लाइव ऑनलाइन भाई अभी अगेन मैं कह रहा हूँ, ये कौम बड़ी जबरदस्त किस्म की कौम है. मतलब जिस तरह चढ़ाती है वैसी उतारती है. खुदा ना खास्ता कोई एक बॉलर पिट गया ना, फिर आप देखिएगा उसके बाद जो मीम्स रिवर्स हो जाएंगी. लेकिन सर एक चीज है हमारी कौम के बारे में जो ना, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, कि हमारे जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है यार इन टर्म्स ऑफ. ये बात है. लेकिन हमारे यहाँ वो ज्यादा सोशल मीडिया भी लान तान करते हैं, उसके बाद समझ जाते हैं. पता चला हम 2-3 घंटे मदर फादर करके कहते हो गए यार चलो अब कुछ और काम करो. बराबर में तो मतलब घर जाते थे, पता नहीं क्या थ्रेट आ जाते लोगों को. हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह. यार प्रॉब्लम है ना, तेल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, 10,000 मसाइल हैं, ये नहीं आ रहा, तो 2-3 घंटे का काम होता है, फिर रेगुलर मसाइल में लग जाते हैं. यार अली फरीद पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, अंडर 19 खेले, कस्टम से खेले, अभी मिनियापोलिस में होते हैं. वो कह रहे हैं कि जनाब इफ वार्नर एंड फिंच गेट्स गोइंग वी विल बी इन ट्रबल. अली यार ये तो बात ठीक है, हमें मालूम है, लेकिन वार्नर फिंच शुरू के वही वाली बात है कि अगर अहमद वसीम भाई ने वो गेंद जो यूं करके करते हैं ना, पता नहीं कौन सी वाली. अली भाई को मेरा एक रिस्पांस सर, अगर इफ बाबर एंड रिजवान गेट्स गोइंग ऑस्ट्रेलिया विल बी इन ट्रबल. जी हां, बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है. हम यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन भी वहां पे बैठ के यही बात कर रहे होंगे कि बाबर और रिजवान टिक गए तो विल बी इन ट्रबल. शरान अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे
कि जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की कंपैरिजन है, जो लोगों ने नए ज्वाइन किया, मैं दोबारा एक बात को सबको पता है, मैं सिर्फ उसको रिवाइव कर रहा हूँ कि कितना मैन टू मैन मार्किंग है इस मैच के लिए। मतलब पाकिस्तान टीम खतरनाक बैलेंस, ऑस्ट्रेलिया खतरनाक बैलेंस, बंदे से बंदे का मवाजना कर लें। और फिर हम कह रहे थे कि दोनों टीमों के कोचेस यार, एक तरफ लैंगर एक तरफ हेडन, इन्होंने सालों साथ जो है ओपनिंग की है, और अब वो राइवल कोचेस हैं, दोनों को एक दूसरे की वो पता है, टेक्निक्स पता है। वही ना, मैं वही कह रहा हूँ कि कितना क्लोज यार, ये इससे ज्यादा कंपटीशन क्लोज क्या हो सकता है। और हेडिंग का स्टेटमेंट भी आया था कि लाइक यू नो I'm friend like off the field but on the field we're going to be like head to head rivals। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। अच्छा, हेडन ने बड़ा अच्छा आज एक वो छोटा सा पोस्ट दिया है, डेडिकेट किया है उन्होंने डीन जोन्स को। हाँ बिल्कुल, आसिफ अली के जो रूहानी अब्बा थे, तो उन्होंने बड़ा जो है ना आसिफ अली को बड़ा डिफेंड किया, लेकिन उन्होंने करके दिया। नहीं अच्छा, मजे की बात है, हमारे पे बड़ा खुफिया बंदा है सकलैन मुश्ताक, जो इधर उधर जाके कोचिंग करता रहता है, अंदर की खबरें लेके आता है वहां से। तो उसके भी अच्छा, उन्होंने, आपको पता है उन्होंने एक नई रवायत शुरू की मैच में कि वो झंडा पाकिस्तान का इवन प्रैक्टिस में मैच में वो झंडा लेके भेजते हैं, अलम लेके भेजते हैं और कहते हैं कि गाड़ दो भाई मैदान में जाके, जहाँ भी गाड़ लो। ये बाबर कर रहा है आजकल हर जगह। सर हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जी, मुझे सब लोग, मुझे जान के मान पाऊं तो मैं अर्ज करूं कि जब टीम जीत रही होती है तो इस तरह के शोशे बहुत सारे आते हैं। सही है, शुक्र है पत्ते पे नहीं आ गई तस्वीर। ये शोशे आते रहते, इनको एंजॉय कीजिए, क्लिप डालिए ट्विटर पे और लाइक्स और रीट्वीट लीजिए, इससे ज्यादा इसको सीरियस ना ले। बिल्कुल। राशिद अली शर बलोच कहते हैं कि लगता है न्यूजीलैंड को मजीद सिक्योरिटी की जरूरत है। तो वो फाइनल में पूरी कर देंगे इंशाल्लाह उसकी। बिल्कुल कर देंगे सर, मसला नहीं, फाइनल बनता है इंशाल्लाह। या फरो भाई आपका प्रोग्राम मकबूल हो रहा है यार माशाल्लाह। हाँ यार माशाल्लाह से, आज हमारी पता नहीं किस टुनारी में लोग बैठे हैं, मेरे 250 तक की गई है व्यूअरशिप, व्हिच इज मैं वो कहते हैं ना कि कम आने से इज्जत होती है, तो हमने दूसरा प्रोग्राम किया है, तो अगर एवरेज करते हैं ना 5-6 लोग मिलाकर तो बनते नहीं हो जाते हैं पूरे। नहीं यार, इट्स गुड। अच्छा, अली ने कुछ और भी कह दिया बड़ा लंबा सा, तो अली कह रहे हैं कि अली, नो वार्नर एंड फिच आर आल्सो पावर हिटर एंड दे विल टेक द गेम अवे, बाबर एंड रिजवान आर प्लेइंग ग्रेट बट कैन नॉट टेक द गेम अवे अपोजिशन। अली बात तुम्हारी से जितवा दिया उन्होंने, क्या भाई आप ये तो ना कह रहे हैं यार, लेकिन हाँ, अली जवाब दो भाई, अली को जवाब दो। अली भाई आपके पीछे नैप लग जाएगी। सर पावर हिट, सर एक चीज देखिए सर पावर हिटर की अगर आप बात करें ना, तो इस वक्त जो गेम चल रहा था विलियमसन आपका और आपके ये मिचेल वगैरह सारे, इनसे भी शॉट नहीं लग रहे थे बॉस आज। उसके बाद उन्होंने जब गेम के आखिरी 5 ओवर में उनसे शॉट जाके लगे, तो गेम की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पावर हिटिंग सारी आपकी। तो कल जो मैच होगा ना, अगर शुरू में आपके समझ लें कि शुरू के 2-3 ओवर में अगर 2 विकेट गिर गए ना, सारी पावर हिटिंग निकल जाएगी इनकी। अच्छा, अगेन आप लोग ज्यादा क्रिकेट समझते हैं, अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट को एनालाइज करें तो पावर हिटिंग तो आखिरी 2-3 ओवर के बाद शायद आपने कहा हुई नहीं है, ना जरूरत पड़ी। आज भी आप देखिए सारे क्लीन शॉट्स हैं। उसके तो भर के मारे ना आखिर में, तो उन्होंने अच्छी बात बोली थी, उसने बोला था कि क्रिकेट जो है ना वो चेंज हो गई है, मोस्टली T20 में जो हो रहा है ना बेसिकली आपका, इट्स नॉट द लास्ट ओवर, द सेकंड लास्ट ओवर दैट चेंजेस द गेम नाउ। और आज भी सेकंड लास्ट ओवर के अंदर ही गेम आपका खत्म हो गया था आपका। और सारे ओवर जितनी अब जो आखिरी 2 ओवर तक मैच जा रहे हैं ना आपके, वो सारे समझ लो कि अपना थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट ओवर के अंदर मैच का पूरा फैसला हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट है यूएई में, खास तौर पे क्योंकि ड्यू फैक्टर सेट इन हो जाता है, तो क्या यही वजह कि बॉल ग्रिप सही नहीं हो रहा है कि आखिर में लग रहे हैं शॉट में से के आखिर में 16th ओवर के बाद ही पिटना शुरू हो रहे हैं लोग, तो क्या वजह है इसकी? नहीं सिर्फ 16 ओवर के बाद की नहीं, वो डेथ ओवर का एक प्रेशर होता है बैट्समैन और बॉलर दोनों के ऊपर, वो डे 1 से, वो आप समझ लें कि वो तो 90s से अर्ली 90s से शुरू हो गया था डेथ ओवर आपका। देखो आमिर एक काम करना, माइंडसेट चेंज होता है डेथ ओवर्स में आके आपका। आमिर एक काम करना, हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि वो जो आसिफ अली ने 4 छक्के मारे हैं ना, क्या बॉलर था अफगानिस्तान का, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जन्नत करीम। हाँ, जरा जाके हाइलाइट्स पे देखना कि उसने बॉलिंग क्या कराई है। पाकिस्तान जीता, आसिफ अली हीरो बना, हमारी सारी खुशियां उसके साथ, लेकिन जाके देखना तो प्रेशर में उसने बॉलिंग क्या कराई है कि आसिफ अली को सामने रख के हाफ वॉली अदीन के उठाओ मारो। तो वही बात शैतान की, जो प्रेशर होता है ना, वो अच्छे लोगों के हाथ पैर फुला देता है, तो किसी को पता नहीं होता क्या हो रहा है। जॉर्डन ने क्या किया बेसिकली, आपको जो थर्ड लास्ट इतना अच्छा बॉलर, वो भी बिल्कुल प्रेशर में आ गया, मार रहा है, शॉट पे जो बॉलें मार रहे हैं। जी हाँ, तो ये होता है, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। आमिर, और नोट करना ये कि जो बॉल ड्यू का इशू होता है ना, वो जब भी होता है तो उसमें फुल टॉस ज्यादा आती है, समझ रहे हैं? मिसाका क्रिकेट लीग में नहीं होता ऐसा, लेकिन बाकी अच्छी जगहों पे ऐसा होता है कि ड्यू में जो होती है वो गेंद फुल टॉस ज्यादा पड़ती है, तो ये जरा टेक्निकल चीज है, उसको देखा भाई। तो आप हमारी कोचिंग करेंगे तो हम सीख लेंगे। बिल्कुल। ओए होए, 1 मिनट रुक जाओ। बहुत मैं कह रहे कल इंशाल्लाह बाबर विल मेक अनदर 50,
अली कह रहा है कि भाई बी रियलिस्टिक नॉट इमोशनल। यार हम लोग तो हैं ही इमोशनल, अपना यार इमोशनल भी रहेंगे तो फायदा है जिंदगी हमारी। मैं इस वक्त बिल्कुल रियलिस्ट होकर बात कर रहा हूँ। आप बाबर और रिजवान का ट्रैक रैकेट बात कर रहा है, मैं नहीं बात कर रहा है, ये इमोशनल की बात ही नहीं हो रही है। इस साल के आपके T20 के हाईएस्ट स्कोर है ना बाबर और रिजवान आपके सर, उनके मुंह देखें, इनका फॉर्म देखें आप। हाँ। बात ये है कि बेसिकली यू हैव टू ट्रस्ट देम, यू हैव टू बिलीव इन देम, दे आर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन एट दिस मोमेंट। लाइक वार्नर फिंच भले वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, लेकिन हमारे भी प्लेयर जो हैं दे हैव प्रूवन टू बी अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन राइट नाउ, स्पेशली इन दिस टूर्नामेंट। उन्होंने बिल्कुल, कंसिस्टेंट कोई शक नहीं। और सिर्फ ये नहीं, वो पूरे साल कंसिस्टेंटली खेलते हुए आए। दे हैव प्रूवन दैट दे कैन, दे द मैच विनर्स सिंपली। हाँ, आपका हसन अली से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हसन अली जो है वो कंप्लीटली फॉर्म में नहीं है। मैं डे वन से उसका फैन नहीं था, बहुत अर्जे से उसको मौका दिया जा रहा है। कल चल जाएगा भाई, रेलू हाँ। कट्टा है वो, कल चल जाएगा। सो कल अगर चल जाए तो उसके गुनाह माफ है, बस सीधी सी बात है। यार वो भी वैसे बड़े मैचेस में कुछ ना कुछ कर देता है, जैसे फरमान भी कुछ ना कुछ कर देता है, हसन अली भी कुछ ना कुछ कर देता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ ना कुछ। और आपने शायद वीडियो देखी नहीं देखी, मेरे ख्याल में हारिस रऊफ और इमाद वसीम जो हैं वो जैम्पा के और स्टोनस के साथ बैठ के किसी भी ने वीडियो शेयर की है अभी, कि वो बैठ के उनको पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं, टूरिज्म के बारे में बता रहे हैं पाकिस्तान। तो मुझे लग रहा है कुछ और भी बता दिया होगा उनको कि भाई कल आराम से खेलना और तंग नहीं करना। नहीं यार पता नहीं, कहते हैं देखो खैर दुबई में मैच है, मजा आएगा, लेट्स सी क्या होता है। और हमें काफी सारी चीजें हमने कवर की हैं। चलते चलते आमिर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स, कोई क्या भाई कहना देखिए, चाहोगे, कोई विशेष जीत हार टिप्पणी होती पाकिस्तान रहती टीम के है, लिए? अब जीत हार होती रहती है, शेरों की तरह खेलना है जिस तरह खेल रहे हैं, ज्यादा दिलों की धड़कनें नहीं बढ़ानी, मैच को जीतना है और जीत के लिए खेलना है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। सही है, बिल्कुल सही है यार। इसे अली जो है ना वो फुल गुस्से में आ गया। अली असल में फास्ट बॉलर है, तो अली के साथ खेला मिनियापोलिस से, मेरे बड़ा अच्छा दोस्त भी है, तो फास्ट बॉलर है। और तो वो जो ना वो फास्ट बॉलर वाली करता है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन why their openers are dangerous. Our best bowlers are Shaheen and Ahmad are the main bowler. If they don't make an impact for runs, Hassan Ali, Rauf and Shadab will be bleed run. सर अभी एनालिसिस अपना है। हाँ भाई बोलो, बिल्कुल। जो आपने लिखा ना, हसन अली, रऊफ एंड शादाब विल ब्लीड रन। सर हसन अली और शादाब को इक्वेशन से हटाएं। न्यूजीलैंड के जो करंट जो उन्होंने परफॉर्म किया आज के मैच में, व्हिच इज अगेंस्ट द टॉप टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ, व्हिच इज इंग्लैंड इन द T20, सर रऊफ took 4 विकेट्स इन द न्यूजीलैंड मैच। एंड ऑफ द स्टोरी सर। जो टीम आज जीती है बेसिकली हारिस रऊफ ट्रिपल्ड देम इन द लैप। रऊफ जो है ना, वैसे एक बात है मैं कि और 5, जैसे मैंने शुरू में आती बोला था कि 5 मैच के अंदर 5 डिफरेंट मैच विनर्स रहे। तो आपकी पूरी टीम में कभी भी कोई भी आपका परफॉर्मेंस देके जा ऐसा नहीं हुआ कभी, सही कह रहे हैं बिल्कुल। सेमीफाइनल इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ऑस्ट्रेलिया को पता है पाकिस्तान से हॉट फेवरेट आ रही है, उन्होंने इस चक्कर में डर के मारे उन्होंने टूर अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान ने साढ़े इधर रैम करना जी, टूर अनाउंस कर दिया, हम आ रहे हमारे आपके नेक्स्ट ईयर आ रहे बिल्कुल। हमसे पहले मत लगाना प्लीज। हमने कुछ प्लेयर्स के ऊपर भी छोड़ दें, हमने तो काफी अपना काम कर लिया, बिल्कुल। आप प्लेयर्स पे भी छोड़ दें, वो भी कुछ कर ले। बिल्कुल। रऊफ का वैसे मुझे इतना वो नहीं था, लेकिन रऊफ ने जितनी अकल से बॉल की, मैं पूरी जिंदगी में, उसने जो छोटा सा करियर है उसका, इतनी अकल से उसने कभी बॉल नहीं की थी। पूरी सीरीज में उसने बॉलिंग अच्छी की है, उसने भले विकेट ज्यादा ना ली हो, लेकिन अगर आप उसका इकोनॉमी देखें पूरे T20 का, तो ही हैज बीन वन ऑफ द लीस्ट रन प्रोड्यूसर इन द एंटायर टूर्नामेंट राइट नाउ। उसकी लाइन उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। और सर सिर्फ विकेट लेना मेन चीज नहीं होता है, रन्स रिस्ट्रिक्ट करना भी बहुत मेन चीज होता है, जो कि आपको सामने टीम को प्रेशर में डालता है ताकि अगली इनिंग के अंदर वो प्रेशर में आगे खेलते। तो आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तानी टीम हैज परफॉर्म्ड रियली वेल एक्सेप्ट अ फ्यू, बट वी कैन नॉट कंप्लेन अबाउट देम, क्योंकि टीम में एक बंदा नहीं जितवा रहा था, पूरी टीम का कलेक्टिव एफर्ट होता है आपका। हाँ भैया, ये बीसीबी के कंसल्टेंट है कामरान इकबाल साहब, उन्होंने कहा है कि सर T20 में कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर बाबर रिजवान को पावर प्ले में तेज खेलना होगा। वो भाई वो 5 मैच में तुम्हें बेहतरीन किस्म की उन्होंने वो दी है। लेकिन ये कि चले आपकी बात, आपकी जो बात है, फर भाई एक बात देखिए, रेपुटेशन काउंट्स अ लॉट। 5 मैच जीत के दे दिए, लेकिन हम सब भी कहीं ना कहीं डरे हुए यार कि कुछ होना चाहिए। सर T20 से कुछ भी नहीं हो सकता। किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि इंग्लैंड इस तरीके से कुत्तों की तरह पिटाएगा एंड में आके, आखिरी 2 ओवर 3 ओवर के अंदर 1 ओवर में मैच खत्म कर दिया उन्होंने। सही। अली कह रहा है LOL, उसके बाद जो ना वो उम्मीद बच्चा है कि मन से चलेगा सब लोगों को। आप समझ तो गए होंगे आप। और 130 स्कोर विल बी सेफ स्कोर फ्रॉम कश्मीर, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। अली फरीद पाकिस्तान करता है 170, तो अगर ऑस्ट्रेलिया, देखो ये हाँ, ये होता पुराना चावल। अली ने जो बात की ना, न्यू गेम न्यू टीम न्यू स्ट्रेटेजी, ये बिल्कुल पुराने चावलों वाली बात कर दी उसने। जी अच्छा भाई,
सही बात। ये बात आपकी अच्छा, ये सही। फजल भाई बार-बार कह रहे हैं हसन अली को तब्दील कर दें। भाई क्या करेंगे तब्दील अभी करके? अभी कोई तब्दीली नहीं कर सकते, क्योंकि तब्दीली वो- करने पे जो है ना वो पूरा वो आ जाएगा ब्लेम के जी, मैच में इन्होंने विनिंग अबे कॉम्बिनेशन भाई चेंज। बात सुनो तब्दीली आ शहजाद, ये गई, तब्दीली का तब्दीली आ लफ्ज यूज ना चुकी है, करो, बस ये यहाँ हो हंगामा गया। शुरू हो जाएगा, कुछ और लोग आ जाएंगे बीच में। जैसे चल रहा है चलने दो। चल रहा। चलो फजल बड़े भाई, भाई का तो इजाजत दीजिए। टाइप की है। बिल्कुल लेते हैं आखिरी कमेंट लेके, उसके बाद हाँ, फिर भाई मैं बिल्कुल भाई। पाकिस्तान के साथ हूँ, अल्लाह हम सबको जीते। बिल्कुल क्विकली अशर, जाते जाते कल के लिए कुछ इंशाल्लाह। नेक टू नेक मैच, कोई नेक टू प्रेडिक्शंस नेक नहीं, मैच? नेक टू या नेक। या इट्स बोथ वेज राइट नाउ। ठीक है शहजान, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच शहजान, कोई आपने हमें बड़े शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया। अशर थैंक यू वेरी मच एज थैंक ऑलवेज। यू सर। आमिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और इंशाल्लाह ताला जो है वो हो सकता है, पता नहीं मूड है तो रात को भी एक शो कर देंगे, वरना फिर कल मैच के बाद ही करते हैं शो। तो ओके अपना सर। बहुत बहुत ख्याल रखिए सब लोग। अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।